to start the new topic of electrochemistry that is called electrode potential. इसके पहले हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट, फिर डिस्कस किया नेट सेल रिएक्शन. तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इसका काफ़ी यूज है सेल के कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि सेल इसी से काम करता है. तो चलिए क्लास 12th का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. आखिर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. सबसे पहले आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है. तो देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का पहला लेटर ही है, तो इसी से पता चल गया कि इसका सिंबल क्या. सबसे इजी में चलते हैं हम लोग. इसका सिंबल हो गया E. ठीक है, अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का सिंबल तो मिल गया. अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या चीज़. देखिए सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो रिएक्शन होता है, यानी रिडक्शन होता है. इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है, कोई गेन करता है. अब सवाल ये है कि वाई सम मेटल्स लूजेज इलेक्ट्रॉन, वाई सम मेटल्स गेन्स द इलेक्ट्रॉन. तो ये लॉस और गेन करने का नेचर स्पॉन्टेनियस है. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डेफिनेशन में ही है कि दैट इज द रेट ऑफ सिलेक्शन टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली एंड केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो आखिर इलेक्ट्रॉन तो आना चाहिए ना. तो आखिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही तो इलेक्ट्रिसिटी है. तो आखिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा. तो पहले जनरेट होगा तभी तो होगा. तो यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बात करता है. तो सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो इसका मतलब है टेंडेंसी of an electrode to lose or gain electrons is called electrode potential. Of an electrode. ध्यान देना, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड. टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, मेटल का बना होता है. टू लूज और गेन, ये लूज और गेन करने का जो टेंडेंसी है मेटल इलेक्ट्रोड के पास, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड, ये टेंडेंसी पर ध्यान देना है. जो टेंडेंसी, जैसे आपका टेंडेंसी पढ़ने का, तो आपको कहीं भी बुक्स मिलेगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है करियर बनाना है तो आप पढ़ेंगे. उसी तरह से मेटल के पास वो टेंडेंसी होता है लूज. एक लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा. तो दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, हाउ दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डेवलप्ड, कैसे होता है, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. देखिए जब भी हम किसी मेटल को लेते तो मेटल को ऐसे हम छोड़ देंगे. ये जैसे मेटल का हमने प्लेट लिया, ये जिंक लिया, ये जिंक है, ये लूज और गेन नहीं करेगा. मेटल प्लेट को हमने एक कंटेनर लिया या ऐसे भी लिया, ये इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं करता. आपने देखा होगा इसमें हम लोग यूज करते हैं क्या चीज़, सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन होता है. अब ये सॉल्यूशन किसका है, तो आप बोलते हैं सर जिंक को ZnSO4 में हमने डीप किया. ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है इसमें कौन कौन सा पार्टिकल्स है, तो Zn2+,
SO4 2- और वाटर मॉलिक्यूल भी है। ये 3 पार्टिकल्स हैं। ओके, मेटल आयन, सल्फेट आयन, H2O, और ये सभी जाकर के इस मेटल प्लेट के साथ टकराते हैं। दे कोलाइड विथ मेटल प्लेट्स। तो अब बोला जाता है कि ये मेटल जब मेटल प्लेट से टकराएगा तो अब ये मेटल जो है यहाँ पर इसके अंदर या तो लूज करने या गेन करने का प्रॉपर्टी आएगा। तो 2 काम हो सकता है, इनके टकराने से इस मेटल ने ऐसा काम कर दिया, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लॉस करने का काम कर दिया, यानी ऑक्सीडेशन कर दिया। या देखिए सॉल्यूशन में जिंक आयंस है, ये गया बोले मैंने इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन दो। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जिंक आयंस हैं, Zn आयंस, और ये इलेक्ट्रॉन ले करके और फिर ये मेटल प्लेट पर चला जाए। तो 2 नेचर तो हमारे पास आ गया। तो ड्यू टू आयंस, ये जो आयंस आपको दिखाई दे रहा है, ड्यू टू कॉलिजन ऑफ दिस आयंस ऑन मेटल प्लेट, इसलिए बोला जाता है इसके इंटरफेस पर यहाँ पर ये कोलाइड करता है। ड्यू टू दैट दिस टेंडेंसी, ये लॉस करने का और ये गेन करने का आया, यानी रिडक्शन का आया। तो वंस अगेन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल symbol is E. What is electrode potential? Tendency to lose or gain by the electrodes. How the electrode potential is developed? So when electrode or metal plate is dipped in electrolytic solutions, जब डीप कर देगा तो डीप करने के बाद क्या होता है, जो आयंस हैं, जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, दे कोलाइड विथ मेटल प्लेट, एंड ड्यू टू दैट रीजन 2 प्रोसेस कैन बी पॉसिबल, आइदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी ऑक्सीडेशन का काम होगा और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये उसके अंदर नेचर यानी टेंडेंसी डेवलप कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड potential. So how the electrode potential is developed, we discussed that. ओके, नाउ अब इसमें हम जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये कितने तरह का होता है? तो 2 तरह का। 1, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दूसरा होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स, दैट one is called oxidation electrode potential, another is called reduction electrode potential. अब यहीं पर immediate we will going to मतलब show the symbol for it. What is the symbol for electrode potential? E. So for oxidation electrode potential, the symbol will be E-oxy. Simple. Reduction electrode potential, symbol will be E-red. So E-oxy, E-red. क्लियर हो गया सिंबल्स? अब हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी
जो सेल रिएक्शन है उसको हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में अगर हमें शो करना है तो हाउ कैन वी शो दैट। जैसे कि ये है Zn, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन टर्म्स ऑफ E ऑक्सी विल राइट E ऑक्सी, we write such as that is metal Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस और ये हो जाएगा E ऑक्सी। ठीक, अब इसी का हमें रिडक्शन के टर्म में लिखना है तो विल राइट सच एज Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स Zn, तो वी राइट सच एज E Zn2 प्लस Zn E रेड। ध्यान देना यहाँ पर, ये जो एक पॉइंट हमने मार्क किया है यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब आप नहीं समझ पाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ठीक है, ये है, कोई बड़ी बात नहीं। सर ई ऑक्सी में ये Zn और Zn2 प्लस क्यों लिखा गया है और ई रिडक्शन में Zn2 प्लस Zn क्यों लिखा गया, और दूसरी बात पूरी बुक में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा इस टर्म में। तो पहले ये समझना कि ई ऑक्सी का मतलब होता है मेटल आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल टू आयन होगा, और रिडक्शन के टर्म में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो मेटल प्लस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ओके, अब पॉइंट ये है कि कोई भी आपको इलेक्ट्रोड दिया जाएगा तो ये कंपैरिजन है। जिंक को अगर कॉपर के साथ कंबाइन करोगे तो जिंक विल लूज एंड कॉपर विल गेन, लेकिन उसी जिंक को सपोज दैट हम लिथियम के साथ जो कंबाइन करें तो लिथियम विल लूज एंड जिंक विल गेन। और एक लीजिए, जो हमारे पास एक कॉमन है सिल्वर लीजिए, हमारे पास 3 मेटल है, जिंक, कॉपर, सिल्वर। अगर जिंक और कॉपर को मिलाएंगे हम लोग, ठीक है, तो जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन, यानी ये लूज करेगा और ये गेन करेगा। और कॉपर और सिल्वर को मिला दें, ध्यान देना इस पॉइंट को, कॉपर विल लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ये लूज और गेन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए, ई ऑक्सी और ई रेड समझने के लिए इससे बेस्ट एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा कैसे, ये 3 मेटल है, जिंक, कॉपर, सिल्वर। जिंक और कॉपर को हमने कंबाइन किया तो जिंक लूज करेगा और कॉपर गेन करेगा, और कॉपर और सिल्वर को हमने कंबाइन किया तो कॉपर लूज करता है और सिल्वर गेन करता है। तो आप ज़रा सोच के देखिए कि यही कॉपर एक समय में गेन कर रहा है, दूसरे समय में लूज कर रहा है, तो यहाँ पर कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जब गेन करता है तो रिडक्शन पोटेंशियल, लूज करता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब आप खुद सोचिए कि क्या लिया जाए। तो देखिए, कोई रेफरेंस है, ये एक के रेस्पेक्ट में कोई लूज करता है तो दूसरे के रेस्पेक्ट में वही गेन करता है। कुछ समझ में ये बात। तो इसलिए यहाँ पर जैसे ई इसका हो गया ई रेड, और यहाँ लिखा जाएगा ECU2 प्लस CU, और यहाँ ये लिखा जाएगा ऐसे ई ऑक्सी। ये बहुत अच्छा टॉपिक यहाँ पर आ गया है, और अगर आपको समझ में आ जाए ECU ऑब्लिक CU2 प्लस। अब आप देखिए अब कितना बहुत इंटरेस्टिंग आ गया यहाँ पर आयन पहले, मेटल बाद में, यहाँ पर मेटल पहले, तो बोले सर ऑक्सीडेशन है तो लिखा जाएगा। तो किसी इलेक्ट्रोड के लिए क्या लिखा जाएगा, रिडक्शन के टर्म में लिखा जाए
या ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखा जाए। एक बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, तो मैं आपको समझाऊं। IUPAC के अनुसार पूरी दुनिया में किसी के लिए भी चाहे जैसा भी हो, हम लिखते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आप ज़रा देखिए आप कि यह पॉइंट को मार्क कीजिएगा। हाँ, कन्वेंशनली रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is measured for all electrodes। यह रूल है, कन्वेंशन है, इसको दिमाग के अंदर पहले डाल लीजिए। कन्वेंशनली रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड फॉर ऑल इलेक्ट्रोड्स। यह कन्वेंशन है, रूल है। जैसे कि रोड के लेफ्ट साइड में चलना एक रूल है, इंडिया में लेफ्ट साइड में, ब्रिटेन में लेफ्ट साइड में चलते हैं, हम लोग ब्रिटेन का फॉलो करते हैं। अमेरिका में राइट साइड में, स्वीडन में राइट साइड में चलते हैं। और इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट है जो रोड के बीच में चलते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, बात है कि कन्वेंशन है कि हमें रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही मेजर करना है। दोनों ही ऑप्शन है, इसलिए सारे बुक्स में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। ध्यान देना, ई रेड ही लिया जाएगा और ऐसा लिखा मिलेगा EM प्लस M, हमेशा ऐसा, यानी इलेक्ट्रॉन का गेन के टर्म में। क्लियर है? तो इस तरह से रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा जाएगा। अब कुछ भी लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। सपोज दैट आपके सामने मैं 3 मेटल लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ, जो भी है। सपोज दैट लिथियम लिख दूँ, तो ऐसे लिखा जाएगा लिथियम, ऐसा मिलेगा आपको, राइट। Zn2+ Zn मिलेगा। Cu हाइड्रोजन मिलेगा, देखिएगा H+ इलेक्ट्रॉन हाफ H2, फिर यहाँ पर Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, Cu Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन Ag। मैंने ये क्यों लिखा है, ताकि आपके दिमाग के अंदर ये पॉइंट बैठ सके। अब सभी के लिए रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाए, मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, Li+ Li। इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, Zn2+ Zn। इसके लिए कैसे लिखा जाएगा, H+ हाफ H2। देख लेना आप, Cu2+ Cu। इसके लिए कैसे लिखा था, Ag+ Ag। आ गया ना। अब इसी टर्म में लिखा जाएगा, रिडक्शन के टर्म में, मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन मेटल आयन मेटल, यानी EM+ M। इसी पैटर्न पर लिखा जाएगा, इसको फॉलो करना है फॉर रिडक्शन पोटेंशियल। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड
रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये अब यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा चेंज आया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हो गया, टेंडेंसी टू लूज और गेन ई ऑक्सी ई रेड, लेकिन हम ई रेड के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? आपके पास ये मेटल है जिंक, ये जिंक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? जैसे आपके पास 100 रुपये का एक नोट दिया गया, तो बोले कि इसका वैल्यू कितना है, तो आप बोलते हो सर 100। 100 का मतलब क्या हुआ? 100 टाइम्स ऑफ 1 रुपीज़, यह वैल्यू है। 1000 रुपये का नोट तो राम राम हो गया। 2000 का नोट 2000 टाइम्स ऑफ 1 रुपीज़, बट 2000 वाला भी राम राम हो गया। अब बचा है बेचारा श्याम 500 का नोट। सिंपल। तो वैल्यू क्या होगा इस जिंक इलेक्ट्रोड का? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? तो आप बुक खोलेंगे तो आपको मिलेगा ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, E नॉट Zn2 प्लस Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। बड़ा कचरा लिखा गया यार, इसको ऐसे लिखें, ऐसे मिलेगा E नॉट Zn2 प्लस Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट। देखो भाई, इंटरेस्ट लाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, हर बुक में मिलेगा। कितना बचा हुआ? ऐसे होता होगा सर। यही है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। तो सबसे पहले ध्यान देना, आप जब भी किसी का स्टैंडर्ड लिखना है तो इसका सिंबल पकड़िए। लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में ही होता है, किसका सिंबल क्या है, किसका फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन क्या है। तो इसका सिंबल हमेशा होगा E नॉट, ठीक। और फिर रिडक्शन के टर्म में M+/M, खाली नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड। ज़्यादा डिटेल में ना जाए, मेन बात करेंगे आखिर ये होता क्या चीज़ है किसी का। तो आप बोलेंगे कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, जिंक हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, आयरन हो, तो उसको निकाला जाएगा। किस कंडीशन में निकाला जाएगा और किसके रेफरेंस में निकाला जाएगा? तो कंडीशन ये होता है, ध्यान देना, कंडीशन भाई, उसको जब तक इलेक्ट्रोलाइट में नहीं डालोगे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये होता है 1 मोलर। टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। अगर गैस के रूप में यूज कर रहे हैं हम लोग, तो प्रेशर कितना होगा भाई? तो 1 बार। पहले जब इसका मेजरमेंट कर रहे हो तो ये कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 मोलर, टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार होना चाहिए। ये पहला चीज़, इस कंडीशन में इसको मेजरमेंट किया जाएगा। अब किसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा? तो इसके लिए है, जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं तो इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जिसको बोलते हैं NHE या SHE। एक टॉपिक ही है, इस पर बात करेंगे, पहले कि यहाँ जान जाए। NHE और SHE। NHE का मतलब होता है नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और SHE का मतलब हो गया स्टैंडर्ड
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो किसी का भी स्टैंडर्ड निकालने के लिए हमें NHE का यूज करना पड़ता है। ठीक है, अब हम NHE का यूज करके कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे, जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, और एक सेपरेट टॉपिक के रूप में हम बात करेंगे NHE। लेकिन अभी हमारा मेन वर्क है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंदर आ जाए। देखो भैया, जब भी कोई सेल बनाओगे तो सेल में 2 कंटेनर होगा, हमने इस बॉक्स के रूप में शो किया। सपोज दैट यहाँ पर हमने ये जिंक ले लिया, गैल्वेनिक सेल है, और इधर NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाता है। इधर आप वोल्टमीटर से इसको जोड़ दो, एकदम करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। अब इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है E0Zn 2 + Zn। देखो, इससे बेस्ट और टेक्निक नहीं समझ में आएगा। और इसका हो जाता है E0, ये प्लेटिनम रहता है, इसमें प्लेटिनम H+/½ दोनों को रिडक्शन के टर्म में लिख दिया गया स्टैंडर्ड। अब पॉइंट आता है कि आखिर जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तो एक टर्म आपको मिलेगा जिसका नाम होता है EMF या E0 सेल। इसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? यही फोर्स है इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, एक मेटल से दूसरे तरफ, मेटल के तरफ, यानी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर की तरफ जाता है तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही खींचता है, तभी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, अदरवाइज नॉट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे निकालते हैं? EMF और E सेल। तो ये लिखा जाता है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 कैथोड और E0 एनोड हो गया। अब इस सेल देखिए, हमने इसमें एमीटर लगाया है, तो ये दिखा रहा है कि करंट ऐसे जा रहा है। तो ऐसे करंट जा रहा था, इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ये आपका एमीटर है, तो ये आपको शो कर रहा है करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है आपको इधर से इधर, तो जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो होता है एनोड, और जो गेन करता है हो गया कैथोड। क्लियर द पॉइंट? बहुत सुंदर। तो हमें ये पता चल जाता है किधर से किधर जा रहा है। तो ये हो गया एनोड और ये हो गया NHE हो गया कैथोड। अब हम E सेल लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा? यही सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। यही लास्ट पॉइंट है, इसको आप समझ जाए। बहुत डिस्कशन में टाइम लगता है, और तो हमेशा ये वाला लाइन पहले ध्यान दीजिएगा, E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो हरी अप हम लिखेंगे इसको, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, तो इसी फॉर्मेट पे लिखना है। तो ऐसे लिखेंगे आप, E0 सेल इक्वल टू E0 प्लेटिनम H+/½ H2 हाइड्रोजन के लिए, और जिंक के लिए हो गया E0 Zn 2 + Zn। आ गया, हमने लिख दिया। पहले लिखा ये कैथोड और ये लिखा ये एनोड, कैथोड एनोड के टर्म में लिख दिया। अब भाई ये वोल्टमीटर एमीटर जब चलेगा तो कुछ तो रीडिंग तो देगा। वोल्टमीटर लगा दिया, रीडिंग दिया आपको, कितना वोल्ट आया? सपोज दैट ये वैल्यू आया 0.76 वोल्ट। तो आप बोलेंगे सब यही रहा सर। अब हमें निकालना है, ये जिंक का निकालना है। तो 1, 2, 3 फैक्टर्स में से 2 फैक्टर नोन होना चाहिए। तो हाइड्रोजन के बारे में माना गया है इसका हमेशा होता है 0। देखिए मैं बता रहा हूँ। तो आप बोलेंगे माइनस E0 Zn 2 + Zn। तो आप बताइए इसका वैल्यू क्या हो गया? E0
Zn2 प्लस Zn इक्वल टू -0.676 वोल्ट। पहले मैंने दिखा के बताया था आपको, ठीक है। लास्ट, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट रहेंगे और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज दैट हमने अब एक नया सेल बनाया और ये बड़ा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, ये मैंने खुद रिवाइज किया है ताकि जल्दी समझ में आ जाए। ये हो गया NHE और ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रोड। Cu/Cu2 प्लस, फिर वोल्ट मीटर लगा दिया, फिर ये ऐसे होने लगा। तो वोल्ट मीटर लगा देना ऐसे होगा, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा। इसका मतलब ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड। इसका जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लिख देंगे ऐसे फास्ट, E0 PT H प्लस ऑब्लिक हाफ H2 और इसका लिखेंगे E0 Cu2 प्लस Cu। देखो सब रिडक्शन टर्म में लिखा जाएगा, लेकिन ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया। देखिए प्रीवियस वाला में NHE कैथोड था, तो EMF यानी E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो फिर ये से लिखा जाएगा E0 Cu2 प्लस Cu माइनस E0 NHE, यानी हम ऐसे लिख दें PT H प्लस हाफ H2। हो गया। अब इसका तो वैल्यू आएगा, वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग आएगी। सपोज दैट ये रीडिंग आती है 0.34 वोल्ट। E0 Cu2 प्लस Cu और इसका वैल्यू हमेशा 0, यानी NHE का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। ये कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो आप खुद बताएंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा कॉपर के लिए, तो हो जाएगा E0 Cu2 प्लस Cu इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। तो सच एज standard electrode potentials are measured for all the electrodes with the help of what, NHE। तो आज इतना ही। आई थिंक आपको समझ में आया होगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में और नर्स्ट इक्वेशन के बारे में भी, जाके बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। तो इसी तरह से देखते रहिए मेरे इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक मेरा इनिशिएटिव है, ओके, दैट लव फॉर द स्टूडेंट।